2024 के बाद हिमालय चल जाएंगे। अभी उनको सर्दी भी नहीं लग रहा है, 2024 के चुनाव के लिए ठंड भी नहीं लग रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। 2024 के बाद जो उसको ठंड लगेगा, पूरा पार्टी का बुखार आएगा, मलेरिया बुखार आएगा, ऐसा बुखार आएगा जो मिले ही नहीं, अमेरिका में जाके इलाज कराएंगे सब। मैं तो कहता हूँ राहुल गांधी, केजरीवाल और ममता बनर्जी को बॉलीवुड में चांस मारना चाहिए, हो सकता है सुपरस्टार बन ही जाएंगे। नाना पाटेकर साहब ने कहा था क्रांतिवीर पिक्चर में कि ये जो अपना बिच्छू जैसा पड़ोसी मुल्क है, चाहे आने वाले समय में अपने आप को दुनिया के नक्शे में ना देख पाए, लेकिन साला हमें तोड़ने को सपना देखता है। वो एक बात ये भूल रहा है ना, जो उसके घर में रोटी बनती है ना, उसका भी आटा विदेशी चक्कियों से आता है। हमें इसलिए वो तोड़ सकते हैं क्योंकि मैं पंडित हूँ, ब्राह्मण हूँ, यादव हूँ, हरिजन हूँ, क्या क्या हूँ। भाई हिंदू बन जाओगे ना, हिंदुस्तान को कोई माई का लाल हिला नहीं सकता। और नमस्कार, मैं प्रमोद गोस्वामी और आप देख रहे हैं युवा सियासत टीवी। इस वक्त हम मौजूद हैं पालिका पे। यहाँ पे जो दिल्ली के आम जनता है उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। आजकल जो है भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल गांधी जी पिछले काफी दिनों से भारत जोड़ो यात्रा का मैं आपको सीधी बात बताऊं, ये 2022 का एक राजस्थान में ये रैली था, जिसमें सोनिया गांधी भी स्वयं पहुंची थी वहां और गहलोत भी पहुंचा हुआ था। राजस्थान रैली में 2022 में 10 दिसंबर को ये बात बोला था, हम हिंदू धर्म के मानते नहीं हैं। जो वो आदमी अगर ये बोल के अब हमको हिंदू पाठ पढ़ाने लगे हैं, तो आप सोच लो क्या कहने वाले हैं। अब उनको रामायण की याद आ रहे हैं, जय श्री राम की याद आ रहे हैं, हर हर महादेव याद आ रहे हैं। बहुत बढ़िया है जो अगर आ रहे हैं देर से। हम राहुल गांधी के हिंदू मानते नहीं हैं। जब उसके जो दादा थे वो पारसी थे, उसकी माँ ईसाई, हम उसको हिंदू नहीं मानते हैं। वो कहीं से भी हमको हिंदू नहीं लगते हैं। इससे पहले उसने मुसलमान के वोट के लिए 70 साल उनकी पूरे खानदान टोपी पहन पहन के घूमते थे मुसलमान को वोट के लिए। आज राहुल गांधी आप माला लेके जनों लेके घूम रहे हैं, जो हमको वोट चाहिए, हिंदू का वोट चाहिए। भाई मुसलमान की वोट से हमारा सरकार बन नहीं रहा है। भाई भारत जोड़ो से पहले अपनी पार्टी जोड़ो ना। गुलाम चला गया है, सचिन पहले जाने वाला है, राजस्थान आपके हाथ से जाने वाला है, पूरे खत्म हो रहा है आपके धीरे धीरे। आपने भारत जोड़ो यात्रा में कोई अखिलेश यादव को बुलाए थे, उसने बोल दिया बीजेपी को रोकेगा कौन, भांडू हो तुम लोग, वो भी नहीं आया आपके साथ। तो आप कह क्या रहे? हमको आपको कोई हिंदू नहीं मानते हम। आपको अब रामायण भी पढ़ने के समय आ गया है, हनुमान चालीसा भी पढ़ोगे, सब कुछ पढ़ेंगे राहुल गांधी। लेकिन अभी तो देखा जा रहा है तो राहुल गांधी तिलक भी लगा रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, दाढ़ी भी बना के एक सन्यासी वाला वेशभूषा कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि 2024 की तैयारी है? 2024 की तैयारी नहीं भाई साहब, वो आपको 2024 के बाद वो हिमालय चल जाएंगे, उसके बाद दिखेगा नहीं राहुल गांधी आपको। 2024 के बाद हिमालय चल जाएंगे। अभी उनको सर्दी भी नहीं लग रहा है, 2024 के चुनाव के लिए ठंड भी नहीं लग रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। 2024 के बाद जो उसको ठंड लगेगा, पूरा पार्टी का बुखार आएगा, मलेरिया बुखार आएगा, ऐसा बुखार आएगा जो मिले ही नहीं, अमेरिका में जाके इलाज कराएंगे सब। समझ गए, सब कुछ अभी आने वाला है। फुल बहुमत सरकार बनेगा बीजेपी सरकार को। उनके सामने अरे ये नाटक कर रहे हैं जो स्वयं 2000 अरे क्या नाम है, गुजरात की सरकार से ही भस्म लगा के घूम रहा है, उस नरेंद्र मोदी के सामने कर रहे हैं। 2024 में उसको पता चल जाएगा ये जो गोत्र दिखाना, भगवा ओढ़ना और क्या नाम है टीका लगाना। अभी तो टीएमसी में ममता बनर्जी भी कर रही थी चंडी पाठ, हनुमान चालीसा भी पढ़ रहे थे अरविंद केजरीवाल। ये भावना इसलिए आई है ना क्योंकि इन्हीं की सरकार में, इन्हीं के प्रधानमंत्री जी ने बयान दिया था कि देश में सबसे पहला संसाधनों पर अधिकार मुसलमानों का है। बयान दिया था ना, आज वो बयान पलट रहा है। आज इनको पता चल चुका है कि देश का जो असली संस्कृति है वो सनातन संस्कृति है, उस पर देश चल रहा है। और ये जो नाटक कर रहे हैं ना, बॉलीवुड वाले भी इनके सामने फेल है, आमिर खान भी फेल है, शाहरुख खान भी फेल है। मैं तो कहता हूँ राहुल गांधी, केजरीवाल और ममता बनर्जी को बॉलीवुड में चांस मारना चाहिए, हो सकता है सुपरस्टार बन ही जाएंगे। एक बात बताइए, पहले से ही कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है एक मुसलमानों की समर्थक वाली पार्टी है, हमेशा मुसलमानों की पक्षपात करती है। लेकिन आज जो है राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, वो आज हिंदुत्व बताने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्या लगता है आप? अरे जमानती है भाई साहब, वो जमानत पे घूम रहे हैं, हिंदुत्व बताना ही पड़ेगा, मजबूरी आ चुकी है ना। सामने हम महाकाल का नारा लगा रहे हैं, जय श्री राम लगा रहे हैं। ये मजबूरी कल तक क्या था कि ये घर में बुला के इफ्तार पार्टी करते थे। आज इफ्तार पार्टी होती है क्या कहीं पर? आज राष्ट्रपति भवन में क्या नाम है, नवरात्र में देव बच्चियों को बैठा के कंजका कराते हैं, ठीक है। वो रस्म खत्म हो गया जब ये टोपी लगाकर और क्या नाम है धर्म का वो करते थे। किसका? जो इस्लामिक वो है। वक्फ बोर्ड कौन लेकर आया? पीएफआई कौन लेकर आया?
मुस्लिम पर्सनल वोट कौन लेकर आया, सेकुलरिज्म शब्द संविधान में कौन लेकर आया, ये भी आप जानते होंगे, इंदिरा गांधी जी लेके आई थी। ठीक है, इन चीजों को देखते हुए आप सोचो कि मुसलमान समर्थक ही नहीं, ये तो देश में ईसाई समर्थक भी हैं पूरी तरीके। देखिए राहुल गांधी तो एक खुद कहते हैं, युवा कहते हैं अपने आप को, कहते हैं मैं पप्पू हूँ। उन्होंने खुद कहा हाँ मैं पप्पू हूँ, तो मैं पप्पू को पप्पू ही मानता हूँ, एक कॉमेडियन, वो कुछ भी कर ले। और कांग्रेस पार्टी का जो है ना इतिहास रहा है, इसकी इनकी जो दादी थी, इनके जो नाना थे नेहरू जी, इन्होंने हिंदुओं का विरोध किया है, मुसलमानों का साथ दिया है, चीनियों का साथ दिया है, हिंदुओं का कभी कभी साथ दिया होता राम मंदिर बन गया होता। मथुरा में ये हाल नहीं होता, मंदिर मस्जिद सट के बनती, और जगह बथेरी जगह है वहां बन जाती मस्जिद, मथुरा में नहीं सट के बनती जहाँ पे कृष्ण जन्मभूमि है। इन्होंने साथ दिया, ठीक है, मुसलमानों को हमेशा। और पाकिस्तान दे दिया गांधी जी ने, चलो धर्म के नाम पे बांट दिया। उसके बाद भी तुमने यहाँ पे मुसलमानों को रखा, अच्छी बात है। तब भी तुमने पाकिस्तान को 65 करोड़ रुपए दे दिया, तब जाके उसके सर पे तरपाल आई। पाकिस्तान को सब कुछ दे दिया तुमने, उसके बाद यहाँ पे सब मुसलमानों को दे दो, तो हिंदू क्या झकमराएगा। इन्होंने खुद कहा था मनमोहन सिंह जी ने कि ये इस देश पे सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का है, अल्पसंख्यकों का है। तो मनमोहन सिंह जी एक सिर्फ मोहरा थे, ठीक है, और कुछ नहीं थे। और राहुल गांधी की जहां तक बात है, मैं राहुल गांधी को सिर्फ यही कहूंगा कि वो एक कॉमेडियन है, वो भारत जोड़ो यात्रा कुछ भी कर ले। कांग्रेस का अंतिम दिन चल रहा है, वो सोच रहे कि सत्ता में आ जाए, वो कभी नहीं आ सकते। जो उनका व्यक्तिगत वोट था वो भी हट चुका है, ना उनको हिंदू वोट दे रहा है, हिंदू तो दे ही नहीं रहा है, हिंदू जागरूक हो चुका है 2014 से पहले ही से ही, उसके बाद से ज्यादा हो चुका है। लेकिन एक तरफा वोट मिल रहा है प्रधानमंत्री जी को, सरकार बन रही है, फिर बनेगी। राहुल गांधी जी एक सिर्फ कॉमेडियन रह जाएंगे। और जो इनका उत्तर प्रदेश में कहते हैं, कह रहे हैं राहुल गांधी कॉमेडियन रह जाएंगे, लेकिन वो तो भारत जोड़ो यात्रा को लेके के 2024 की तैयारी में लगेगी, प्रधानमंत्री बनेंगे। भाई वो तो मैं आपसे कह दूं आप प्रधानमंत्री बन जाओगे तो बन जाओगे, मैं कह दूं बन जाओगे, नहीं बनोगे ना। प्रधानमंत्री बनने के लिए कर्म होने चाहिए, कर्म नहीं है। मुगलिया इतिहास पढ़ा है ना, वैसे हाल राहुल गांधी का है। राहुल गांधी अंतिम कांग्रेस के लीडर होंगे, राहुल गांधी को कोई संभालने वाला नहीं है कांग्रेस पार्टी को। अब कांग्रेस की नैया डूब चुकी है, कांग्रेस अपने बचे कुछ दिन गुन रही है। और जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं वो आके सिर्फ अनाप शनाप बयान दे रहे हैं, उल्टे सीधे बयानों में दे के मीडिया में आप रह सकते हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी को मजबूत नहीं बना सकते। कांग्रेस कुछ भी कर ले, लेकिन वो कभी भी भारत का भला नहीं कर सकती, हिंदुस्तानियों का भला नहीं कर सकती। सिर्फ और सिर्फ उसे मुस्लिम वोटों का लालच है, उसकी देखी देखा भारत में तमाम पार्टियां जो मुस्लिमों के प्रोत्साहन करते करते आज सेकुलरिज्म शब्द बना के आज वो कैसी राजनीति करते हैं, हिंदुओं को कोई नहीं देखता। भाई यही हाल रहा ना, तो भारत में मैं तो कहता हूँ, एक नाना पाटेकर के डायलॉग के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। नाना पाटेकर साहब ने कहा था क्रांतिवीर पिक्चर में कि ये जो अपना बिच्छू जैसा पड़ोसी मुल्क है, चाहे आने वाले समय में अपने आप को दुनिया के नक्शे में ना देख पाए, लेकिन साला हमें तोड़ने को सपना देखता है। वो एक बात ये भूल रहा है ना, जो उसके घर में रोटी बनती है ना, उसका भी आटा विदेशी चक्कियों से आता है। हमें इसलिए वो तोड़ सकते हैं क्योंकि मैं पंडित हूँ, ब्राह्मण हूँ, यादव हूँ, हरिजन हूँ, क्या क्या हूँ। भाई हिंदू बन जाओगे ना, हिंदुस्तान को कोई माई का लाल हिला नहीं सकता, और हिंदुस्तान हिंदुओं का था, कोई नहीं